बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप मस्ती के मूड में आ जाओ और मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूँगा। सोनल जी ने कहा, बोले मैं ये करके चली जाऊँगी, अपना बना के चली जाऊँगी, और जा भी रही है। लेकिन अब जारी हो जिसका। ये माइक तुम्हारा थर थर क्यों कर रहा है यार? लाइट स्पार्क कर रही है कि मैं कर रहा हूँ? या ये कवियत्रियां जारी है इससे तो नहीं कर रहा ना स्पार्क? आप मस्ती के मूड में आ जाओ क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। अब भाई ओरिजिनल आदमी होगा अपने आप बिक जाती है, उसमें मार्केटिंग करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैं फालतू फोकट की ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ओ भाई ये मोबाइल छोड़ के बैठ जाए यार। अब तो लैपटॉप में क्या कर रहे हो सर? अच्छा पत्रकार हो क्या? ठीक है फिर तो करो, मेरी वाली ढंग से छापना। हाँ देखो, ये लोग कह रहे थे, बोले कि ऑडियंस कम है, ऑडियंस कम है। भाई साहब कोरोना आया, पहलगांव पे हमला हो गया, भूकंप आ गए, बहुत सारी आपदा आ गई, फिर भी रात के 12:30 बजे बाद इतने सारे जिंदा आदमी बैठे हैं। ये कोई कम बात है क्या? और ये राम परेशान हो रहा था, बोले कि ये हो गया वो हो गया। राम अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तब भी ये मोबाइल चला रहे थे। इस आदमी को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ठाकुर उसको छोड़ दो ना। मैं वो पेमेंट कर रहा था, वो छुरियां गई ना। तो पेमेंट उनका डूब थोड़ी रहा है, अगले प्रोग्राम में बुला के फिर कर देना। और पेमेंट कर रहे थे, या तो पहले ही कर दिया करो। अगर पहले कर देते तो मैं पहले ही निकल जाता। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्वागत। हम ऐसे ही नहीं पहुंचे सर चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने कोशिश की थी। इसके पहले भी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं शाहपुरा वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी।
बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ शाहपुरा वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार में ही बोल रहे हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2। अरे ट्राई तो करो, बात कुछ भी नहीं है। बात यह है मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता सर। अब जैसे आप सोफे पे बैठे हो तो आप तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर किसी अमीर। जिंदाबाद। और हम तो उस देश के हैं, वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था। और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। क्या बात है, जिंदाबाद। एक बाबूजी आए, देखो तुमने कितने सारे भगाए, अब मैंने कम से कम एक तो बुलाए। बैठो भाई साहब, अब थोड़ा सा आज के प्रोग्राम से लग भी रहा है कि ठंड चालू हो चुकी है। अब ठंड में मेरे संपट नहीं आता है भाई साहब। रात के 3 बजे तक तो मेरे को यही समझ में नहीं आता ये रजाई लंबी किधर से और चौड़ी किधर से। ये जो आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना भैया, ये जमाना गया। अब आप थोड़ा अपडेट हो, अब नया जमाना आ गया। अब हम लड़के तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां महिलाएं ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहते हैं, देख अग्नि हाथ में झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। क्या ये बीड़ी वाले हैं क्या? हाँ तो क्या हो गया भाई साहब, आप स्वदेशी हो भाई। आप दूसरे देश में पैसा तो भेज नहीं रहे ना। बीड़ी वाला भारतीय होता है, स्वदेशी होता है। सिगरेट वाला होता है विदेशी। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि कमल जी इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती जी, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब ये बिना बात परेशान हो रहा, बोला 250 रुपए की बोतल में बोट बिक रहे। कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी, कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई थी, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को न मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न ये भाई साहब जो आ रहे हैं ये ऊपर उठा सके। आओ ये अर्थव्यवस्था गिरा क्या है उधर। क्या बात है। कोई अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं उठा सका, न मोदी जी, न राहुल जी, न केजरीवाल जी।
न वो बंगाल वाली, कोई नहीं उठा सका। तो इस देश की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था। और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले, और पी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। वाह क्या, बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। अरे वो एक आया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोला आप इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े कवि, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब, अगले महीने शादी है। ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान, ले जा। और क्या, देना ही पड़े। तो बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना। वाह। और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। वाह। देखो हंसो मुस्कुराओ, हंसने मुस्कुराने के लिए ही तो अपन यहाँ पे बैठे हैं। भाई ये जितने भी भगत सिंह फांसी पे क्यों झूले? इसलिए झूले कि आप हंसो मुस्कुराओ। वाह। इन्होंने सबने जो इतना बलिदान किया वो आपकी मुस्कुराहट के लिए किया है। मेरी लड़ाई किसी चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका से नहीं है, लेकिन अमेरिका से है थोड़ी बहुत। आप पहले नहीं थी, आजकल हो गई। और मैं तो कहता हूं कि जहरीले सांप पर सोतेले बाप पर भरोसा कर लेना। नहीं करना चाहिए पर कर लेना। जहरीले सांप पर, सोतेले बाप पर, मौसमी हवा पर, एक्सपायरी डेट की दवा पर, झोला छाप डॉक्टरों पर, गुटखा छाप एक्टरों पर चाहे भरोसा कर लेना, मगर बदलते हुए परिवेश पर भरोसा मत करना। पागल कुत्तों का भरोसा कर लेना, मगर अमेरिका जैसे देश का भरोसा मत करना। वाह, जिंदाबाद। क्या बात है सुरेश जी? इसमें क्या जिंदाबाद, भरोसा ही तो नहीं करने की कह रहा हूं। वो कवियत्रियां भी तो ये भरोसा नहीं कर रही थी कि ये बाद में नहीं देगा पेमेंट, तो अभी लेके जाओ। लेकिन देखो मैं एक बात बताऊं, शाहपुरा वो धरती है जिसका माल शाहपुरा में बिक जाता है, समझ जाओ फिर वो कवि पूरे हिंदुस्तान में टिक जाता है। मैं शाहपुरा आया 25, 23, 24 साल पहले, तो मैं स्टार बन गया। ये राम भदावर आया, ये भी बन गया। तो अब ये हीरामणि वैष्णव आया है, ये भी बन जाएगा। तू दिल छोटा मत करे। उस समय क्या महाराज जी का प्रोटोकॉल था, अभी खत्म हो गया। तो सीधा बैठ। तो अब वो भी सुनाऊंगा। तो दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये लड़का आया है कोरबा छत्तीसगढ़ से। आप जिंदगी में जाके एक बार जाओगे ना कोरबा, तो 10 बार सोचोगे कितना दूर है। तो ये वहां से आया है। तो इस लड़के को अभी पूरी जिंदगी जीना है, बहुत यात्राएं करनी है। एक बार इसकी काबिलियत के लिए आप जोरदार तालियां बजा दो। ये मुस्कुराते हुए अपने गांव जाए। और भाई साहब ये कोई मतलब नहीं इसका रिकॉर्डिंग करने का। अब आप फेसबुक पे डालोगे, आपकी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, फिर वो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, उसमें नुकसान आपका ही है।
वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो वो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्ठा डेढ़ छाना, बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। वाह, अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी राजस्थान का, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी, वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। वाह, दिमाग से काम। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया हूं, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, नहीं तो कमल जी से करवा लेंगे, तेरे को कई बात की टेंशन है। उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगली साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने को, खाई बात की टेंशन है।